नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और हम टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और टॉपिक जो था वो था यहाँ पे कि एनएससी ने अपनी जो वीकली एक्सपायरी थी वो आपकी थर्सडे से मंडे को शिफ्ट करी है। तो उसको लेके बीएससी का क्या स्टेटमेंट आया और प्लस एनएससी के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि जो सेबी को एक और नया रूल लाना चाहिए जिसमें कि सिंगल डे एक्सपायरी होनी चाहिए सारे एक्सचेंज की। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आने वाले दिनों में सैटरडे और संडे को भी मार्केट ओपन करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट के बाद बीएससी के जो सीईओ हैं रामामूर्ति, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इनका जो पॉइंट है वो मेरे को काफ़ी हद तक वैलिड लगा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो जो पॉइंट है मार्केट को कहीं ना कहीं एक हायर रिस्क की तरफ ले जा सकता है। तो उसको मैं इस वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फाइट है एनएससी और बीएससी की, ये कितनी सीरियस होती जा रही है। ठीक है। और पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे समझो कि जैसे कि मेरे को कोई मैसेज भेज रहा था कि अल्टीमेटली रिटेल ट्रेडर्स तो लॉस कर रहा है, तो सिंगल डे एक्सपायरी, मल्टीपल डे एक्सपायरी, अगर सिंगल डे एक्सपायरी आ जाएगी तो रिटेल का लॉस नहीं होगा। देखो, बात पॉइंट इस चीज़ का है नहीं कि सिंगल डे एक्सपायरी या मल्टी डे एक्सपायरी का। पॉइंट ये है कि एक्सपायरी डे में ऐसा क्या है जिसमें ये बड़े बड़े लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। एनएससी के सीईओ जो इंडिया का एक एक्सचेंज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो एक मात्र सिंगल डे एक्सपायरी को लेके इतना ज़्यादा मतलब स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। ऐसा एक्सपायरी डे में होता क्या है भाई? अगर लोगों का लॉस हो रहा है या फिर लोगों का क्या कहते हैं, लॉस में कंटिन्यू चल रहा है, या फिर लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो इससे एक्सपायरी डे का क्या लेना देना है? मैं वो चीज़ की एक इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपायरी डे में जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है प्लस ब्रोकर होता है, इनकी कमाई बहुत अच्छी होती है। बाकी अदर दिन इतना वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि प्रीमियम हाई होते हैं, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से लोग इंटरेस्ट ज़्यादा लेते नहीं हैं और इनकी कमाई यहाँ पे ठप हो जाती है। ठीक है? तो वो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों एक्सपायरी डे को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ठीक है ना? क्योंकि इम्पोर्टेंस इसलिए दी जा रही है क्योंकि अपना पैसा डेफ़िनेटली यहाँ पे बनाना चाहते हैं एक्सचेंज, सरकार, ब्रोकर, तो इसीलिए इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इसीलिए बार-बार एक्सपायरी डे को इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है। अब जो बीएससी के जो सीईओ हैं, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो मेरे को स्टेटमेंट काफ़ी हद तक जस्टिफाई लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन्होंने बोला है कि बीएस single day expiry for the derivative contract could increase the market stress and systemic risk, making it harder for trader to manage the position effectively। बिल्कुल सही बात है। लेट अस सपोज, क्योंकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स लगभग लगभग बराबर तरीके से रिएक्ट करते हैं मार्केट में, क्योंकि दोनों के जो कंपोनेंट हैं वो सेम है। अगर निफ्टी 1% ऊपर जाएगा तो सेंसेक्स भी 1% ऊपर जाएगा। ठीक है? इतना आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो क्यों, अगर एक दिन में अगर एक्सपायरी होगी सेंसेक्स की भी और निफ्टी की भी, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट में, वो चीज़ इन्होंने बताई है। ज़ाहिर सी बात है मार्केट स्ट्रेस बढ़ सकता है क्योंकि उस दिन वॉल्यूम ज़बरदस्त आएगा दोनों एक्सचेंज में, क्योंकि एक्सपायरी होगी। प्लस जो मार्केट में जो पोजीशन हैंडलिंग होगी, अब अभी आप देखते थे एक्सपायरी के दिन सडनली स्पाइक हो रहे हैं, सडनली 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर जा रहा है, फिर 300 पॉइंट नीचे गिर रहा है, कंटिन्यूअसली भाग रहा है, ऑप्शन एक एक रुपए के 300 जा रहे हैं। तो वो जो चीज़ हो रही थी वो बहुत ड्रास्टिकली होने लगेगी। क्यों होने लगेगी उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप बीएससी की बात करोगे तो बीएससी का सेंसेक्स ऑप्शन है, ठीक है? 74,000 का है, और निफ्टी की बात करोगे तो 22,500 का है। लेट अस सपोज, अज़्यूम करते हैं हम कि जो ऑप्शन चेन है वो बीएससी की आपको पता है कि हर 100 रुपए के डिफरेंस में चलती है और निफ्टी के 50 रुपए के डिफरेंस में चलती है। ठीक है? अब हम अज़्यूम करते हैं कि निफ्टी वन साइडेड 1% का मूव देता है। इसका मतलब क्या है? करीब 250 पॉइंट निफ्टी वन साइडेड मूव करता है, और किसी ने यहाँ पे मान लो, अगर हम 22,500 से 1% लेके चलते हैं 250 पॉइंट, तो करीब करीब आपका निफ्टी कहाँ पहुँच गया? 22,800 के करीब। तो मान लो किसी ने 22,600 की या 22,700 की कॉल बहुत एग्रेसिव सेल कर रखी है। ठीक है? कॉल सेल कर रखी है। ठीक है? यानी मार्केट ऊपर जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है कॉल वाला बंदा ट्रैप होगा। बट उसी टाइम अगर सेंसेक्स भी मूव करेगा तो सेंसेक्स 1% कितना मूव करेगा? अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो सेंसेक्स करीब करीब 740 पॉइंट मूव करेगा, क्योंकि 74,000 का है। तो इसमें हो सकता है किसी ने बीच की यानी 74,400 या 74,500 का ऑप्शन सेल कर रखा है।
ठीक है, या 74,600 का ऑप्शन कॉल राइट कर रखी है, और वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपायरी के लिए यहाँ पे कर रखी है कि जो वॉल्यूम है वो मैं आपको पेन से समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो सिंपल सा लॉजिक समझना कि जब निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 250 पॉइंट चलेगा 1% में, और सेंसेक्स कितना चलेगा 740 पॉइंट, यानी निफ्टी की जो पोजीशंस एडजस्टमेंट होगी वो करीब 200-250 पॉइंट तक की ही होगी। बट सेंसेक्स का पोजीशन एडजस्टमेंट कहाँ तक होगा, वो करीब 700 800 900 पॉइंट तक होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होगी ना वो बहुत ड्रास्टिकली बढ़ेगी, मतलब सडनली मार्केट गिर जाया करेगा फिर सडनली भाग जाया करेगा, इस टाइप का रिएक्शन होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे बीएससी के सीईओ ने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में बताया है। एग्जाम्पल दिया है यूपीआई का कि यूपीआई की जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जस्ट लाइक फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनको करीब करीब 30% का कैप लगा के रखा है एनपीसीआई ने। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सारे ट्रांजेक्शन फ़ोन पे से हो रहे हैं और सडनली फ़ोन पे का सर्वर या फ़ोन पे में कोई इशू आता है, तो क्या होगा, एकदम से लिक्विडिटी और फॉल्स ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा से बढ़ जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, अल्टीमेटली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के मिसिंग का हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे ये सीईओ ने बोला है, जो कि काफ़ी हद तक देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सही बात है, क्योंकि अगर एक ही दिन में निफ्टी 50 और सेंसेक्स की अगर एक्सपायरी होती है तो होगा क्या यहाँ पे कि मार्केट में, बिकॉज दोनों इंडेक्स लगभग लगभग सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं, और वो इंडेक्स सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे तो इसमें पोजीशंस लोगों की बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रैप होंगी, और वो जब ट्रैप होंगी तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुली यहाँ पे रिएक्ट करेगा, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, बहुत तेज़ी से गिर जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि अगर एक ही दिन में दोनों इंडेक्स की एक्सपायरी आ जाती है। एनएससी बेसिकली ये चाहता है कि एनएससी का सीईओ ये चाहता है कि एक ही दिन में होगी, तो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है निफ्टी एनएससी के जो निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बहुत पुराने हैं, और कहीं न कहीं उनमें जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो मार्केट शेयर जो बीएससी बेसिकली निफ्टी का खींच रहा है, यानी निफ्टी का जो मार्केट शेयर खा रहा है, उसको बेसिकली वो दोबारा से रीगेन करना चाहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर वॉर जो चल रहा है, एक्सपायरी वॉर, इस पे बीएसई का जो हिट पड़ेगा वो करीब-करीब, जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है, वो करीब-करीब 4% का लगाया जा रहा है। बीएसई में लूज़ 4% एफएनओ मार्केट शेयर एज़ अ फाइट इंटेंसिफाई विद द एनएससी एक्सपायरी। करीब-करीब 4% यहाँ पे एनएससी अपना दोबारा से शेयर गेन कर सकती है और बीएसई यहाँ पे लूज़ कर सकती है, क्योंकि ये जो वॉर है ना एक्सपायरी डे का, ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, और कहीं न कहीं यहाँ पे ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि एक्सपायरी कहीं न कहीं ब्रोकर को ज़्यादा पैसा कमा के देती है, और प्लस एक्सचेंज को भी कमा के देती है। तो ब्रोकर तो फ़िलहाल लड़ नहीं सकते, क्योंकि ब्रोकर में का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि ब्रोकर का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि वो सारे रूल्स सेबी के फॉलो करते हैं। क्योंकि ब्रोकर क्या है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, आपको सिर्फ कनेक्ट कर रहा है एक्सचेंज के साथ अपनी कुछ फ़ीस के साथ, तो वो चीज़ ब्रोकर के हैंड में नहीं है। बट जो एक्सचेंज के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं कि किस दिन किसकी एक्सपायरी होगी, ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है, और देखते हैं इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में कैसा पड़ता है आगे आने वाले दिनों में। और करेंटली जो स्टेटमेंट्स चल रहे हैं दोनों पागलों के, तो वो हमारे ट्रेडिंग में क्या इम्पैक्ट करते हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड किया है हमने, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।